बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ जी आज बड़ा ही लेट हमने व्लॉग शुरू किया और आज हम कोई कुकिंग कोई रूटीन आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग हमेशा फरमाइश करते हैं कि अम्मी से आप बातें नहीं करते, अम्मी के साथ कुछ बातें भी करें। बात यह है कि जी असल में कैमरे को फेस करना आसान काम नहीं होता है, इसलिए जो है ना वो बहुत सारे घर के लोग हैं, जैसे कि मेरे अपने बच्चे हो गए, वो भी नहीं आते, वो भी शर्माते हैं आते हुए कैमरे के सामने। तो इसलिए जो है ना मुझे अकेले ही व्लॉग बनाने पड़ते हैं। तो अम्मी को आहिस्ता आहिस्ता उनके जाने से पहले कोशिश करूँगी कि आपसे बात करवाऊँ। लेकिन जी आज लेट व्लॉग इसलिए शुरू है कि आज हमारे घर में बन गया था थोड़ा सा सैड सीन, और आज हमारे घर में मेहमान भी आए हुए। पहले मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मेहमानों से मिलाऊँ, क्योंकि अभी मैंने इनसे बात कोई नहीं की। आज जी 2 अम्मियाँ हो गई हैं हमारे घर। असल में जी ये है इकबाल साहब की फुफो, और इनको तो आप जानते हैं ये मेरी अम्मी है। तो फुफो आई हैं जी बड़ी दूर से हमसे मिलने के लिए, और ये अकेली फुफो है इकबाल साहब की जो हमें मिलने के लिए आती है। माशाल्लाह इकबाल साहब की 3 फुफो हैं, और जिनमें से ये फुफो हमारे से अक्सर मिलने के लिए आती रहती हैं, और ये बड़ी दूर से आई हैं। ये आई है फुफो मड़ बलोचा से फुफो आई है। और मेरी अम्मी से आप सब बहन भाई कहते हैं कि अम्मी से बात करवाएं। तो आज मैंने अम्मी से बड़ी रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा अम्मी चलिए आप बहन भाइयों से आज थोड़ी सी बात कर ही दें। तो मैं एक बात को कैमरा नज़दीक लाना पड़ेगा, क्योंकि अम्मी बहुत आहिस्ता बोलेंगी, फिर आप लोगों को आवाज़ भी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। बात इस बात से नहीं करती, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। तो थोड़ी बहुत गल्लां करनियां जिसले लोड़ होवे। तो मेरी धी बहुत मेहनत कर रही है, तो तुसी मेहरबानी करे तो इन्हां दी सपोर्ट करो। चले जी, अम्मी कह रही थी मैं क्या बातें करूँ, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा चलें जी आप हमारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट कर दें कि वो हमारी जो वो पहले भी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे भी हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल वो जो है वो जल्दी से ग्रो करे। बाकी जो है जी सारा कुछ अम्मी की दुआओं से ही अल्लाह पाक ने दी है, माँ बाप की दुआओं से ही अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है। और अल्लाह ताला सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी सेहत वाली अता करे, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अदा करे। और फुप्पो आज आई थी, और आज ही हमारा व्लॉग लेट बनाने का रीज़न ये है कि जी आज ना महक फातिमा का आया है रिजल्ट। अभी महक फातिमा नहीं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन मैंने काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था कि रिजल्ट आएगा और हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये है कि कोई ऐसी भी मतलब परेशानी वाली बात, परेशानी तो है महक फातिमा के और मेरे लिए। मैं महसूस करती हूँ और महक महसूस करती है, उसके पापा भी महसूस नहीं करते। असल में जी महक ने बड़े अच्छे पेपर दिए थे। कभी कभी होता है ना कि किस्मत साथ नहीं देती। ये इतनी वहमी बच्ची है कि अगर इसकी पढ़ाई में थोड़ी सी 19-20 की भी कमी रह जाए ना तो ये रोती है। अगर पेपर रेगुलर जो टेस्ट है ना वो भी अगर अच्छा ना हो तो घर में आकर होने लग जाती है। तो इन पेपरों में मुतमईन होकर आती रही है। पेपर इसके तब हुए जब हमारा घर बन रहा था, एक कमरे में हम रह रहे थे, और शाहजेब वैसे भी से बड़ा तंग करते थे। और उन दिनों इसको पता नहीं क्या मसला बना हुआ था, इसे नींद बड़ी आती थी। जैसे बुक्स पकड़ के बैठी थी इसे नींद आ जाती थी। तो लेकिन ये कि फिर भी मुतमईन थी कि कहती मम्मा फिज़िक्स बायो केमिस्ट्री में मेरे 2-3 मार्क्स का पेपर छूटा है, बाकी सारे पेपर मैं फुल दे के आई हूँ। तो मुतमईन हो के आती थी। मैं ना ये जब आ रही होती थी गले में मुझे आवाज़ आती थी वैन की, तो मैं ऊपर से देखती होती थी कि महक आ रही है तो इसका फेस इंप्रेशन क्या है। तो ये हंसती हंसती आती थी, तो मैं भी खुश हो जाती थी कि चलो शुक्र है महक का पेपर यकीनन अच्छा हुआ होगा। तो उस सारी चीज़ को सोचते हुए मैंने और महक फातिमा ने ये जहन बनाया हुआ था कि यकीनन 500 के करीब या 500+ नंबर जो है ना वो महक फातिमा के आएंगे। लेकिन जी आज रिज़ल्ट आया और हम लोग बड़े ही मायूस हुए, मैं और महक फातिमा स्पेशली। और वो रो रही है उस वक्त, इतनी टेंशन ले रही है ना, कहती है मम्मा मेरे ऐसे पेपर नहीं थे। आपको पता है मैं कितनी टेंशन लेती हूँ, तो अगर ऐसे होते तो मैं आपको क्यों ना बताती। तो महक फातिमा के नंबर आए हैं जी 417। तो जिसकी वजह से महक इतनी परेशान है, क्योंकि महक फातिमा का रिकॉर्ड है जब से ये स्कूल जा रही है नर्सरी क्लास से लेके इसकी हर साल फर्स्ट डिवीजन आती है, तो फर्स्ट पोजीशन आती है इसकी। तो और मेरे ख्याल से 100+ लड़कियां भी हैं इसकी क्लास में, तो हर साल ये फर्स्ट आती है। तो इस साल जो है वो बोर्ड में फिर इस तरह की थोड़ी सी कमी रह गई है, जिसकी वजह से ना मैं भी बड़ी डिसहार्ट हुई और महक फातिमा का तो बड़ा ही बुरा हाल है।
अच्छा कल मैंने महक फातिमा को ना नया सूट सिलाई करके पहनाया था, इतनी प्यारी लग रही थी ना, ऐसी नज़र लगी। आज इतना उतरा हुआ चेहरा लग रहा है ना कि वो नज़र लगी हुई वाज़ह नज़र आ रही है। तो अभी जी मगरिब की अजानें भी जो है ना वो कुछ मस्जिदों में हो गई हैं और कुछ में होने वाली हैं। और आज हमने बस आपसे इतना ही शेयर करना था। अम्मी की आवाज़ भी सुना दी, आपकी फरमाइश भी पूरी कर दी। अम्मी को अब गर्मी भी लग रही है और उनको जल्दी भी है कि नमाज़ पढ़नी है। और हमने भी नीचे जाना है क्योंकि जी हमारे घर में नीचे बहुत गंद पड़ा हुआ है और वो गंद किस चीज़ का वो हम आपको नीचे चल के दिखाते हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया मांगती अम्मी, बहुत शुक्रिया। पप्पो तुसी चावल नहीं खाने थे, रोटी में थोड़ा सा नाल चल तोर मैंने भुख लगी चल तोर नहीं, रोटी उत्ते ही है। हाँ रोटी उत्ते ही खाने हैं। तुसी इतनी नमाज पढ़ लो ना। ऐसा दादो के जानवर चाह दो, पंखा चला दो, तो नमाज पढ़ लेती है। चलो मैं जरा सफाई कर रहा हूँ, पता गंद पे है मेरा। तुसी इतने नमाज पढ़ो, मैं भी नमाज पढ़ के बना दे जो मकान भी बना दे। हाँ दे। फाइनली जी हमारी विंडो जो है ना वो तैयार हो गई है। अभी भी मुकम्मल तैयार नहीं हुई है, अभी भी ये कि बस आसरा होगा। भाई से रिक्वेस्ट की है कि अल्लाह का वास्ता इतना कर दो, क्योंकि एसी चलाना होता है तो हमने जो कागज़ लगाया हुआ ना वो मुझे बड़ा ही बुरा लगता था। तो आज जुमे का दिन था, उन्होंने जो काम शुरू किया वो वहाँ से छुट्टी की है, तो एक झाड़ी जो है ना वो हमारे पास लगाने के लिए आए हैं। तो अभी आपने देख के बताना कि कैसी लग रही है। इकबाल साहब कह रहे थे कि एक को फिक्स करवा लेते हैं और एक जो है वो चलने वाली बनवा लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं, आप ना दोनों जो है वो चलने वाली बनवाएं, क्योंकि किसी वक्त बंदे को इधर से देखने की जरूरत पड़ जाती है, किसी वक्त उधर से बंदा देख लेता है। इकबाल साहब का यही जहन था कि हवा के लिए जो है ना वो विंडो बनाई जाती है। मैंने कहा सिर्फ हवा के लिए नहीं, बात देखने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए जो दोनों चलती है उन्होंने दरवाजे तो फिर ही अच्छे लगते हैं। तो या फिर बंदा इनका दरमियान में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से भी देखा जा सकता है। तो आपने जरूर बताना चाहिए मैंने ठीक किया कि नहीं किया, क्योंकि जो हमारा पार्लर है ना उसके कमरे की बाहर वाली दीवार पे है ना, तो वो इकबाल साहब ने एक ही रखवाई हुई है, एक चलती है और एक फिक्स है। शीशे लगे हैं, स्लाइडिंग जो है वो लग गई है और जितना मर्जी तसल्ली से काम करना, कोई ना कोई 19-20 की वो कमी बेशी रह जाती है। अभी ये वाले जो शीशे लगे ना ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो कमरे के शीशे लगे ना वो शीशे में थोड़े से ना दाग आ गए। मैंने हालांकि उस दिन इकबाल साहब से बोला भी था कि जरा देख के तसल्ली करके लीजिएगा, लेकिन ये उस बंदे को फरमाइश दे के आगे इन्होंने पास रह के कटवाई नहीं, जिस तरह से ना वो दोनों शीशे थोड़े से ठीक नहीं लग रहे। तो ये देखें जी किचन के सकती ये सीन बना हुआ है। सुबह जैसे ही हमने सफाई किया तो भाई आ गया और कपड़ों में कवर तो किया, लेकिन फिर भी गंद तो पड़ ही जाता है। तो ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाजत दें, गंद बहुत पड़ा है, अभी नमाज में भी टाइम है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। और आप सब ने कमेंट बॉक्स में महक फातिमा के नंबर्स पे हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा और आगे महक को क्या करना चाहिए इस बारे में भी आप हमें जरूर गाइड कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।